जी बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो हम करने क्या वाले हैं ना, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपका सेट्स से रिलेटेड। सेट्स यानी कि जो क्लास 11th का पहला चैप्टर है ना आपका सेट्स, उससे रिलेटेड है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। भैया क्या ये क्लास 12th में भी? हाँ, ये क्लास 12th में भी है। देखिए, क्लास 11th में जो ये पूछा जाता है वो सेट्स में पूछा जाता है, दैट इज चैप्टर नंबर 1। क्लास 11th में चैप्टर नंबर 1 में पूछा जाता है। और क्लास 12th की अगर मैं बात करूं तो क्लास 12th में यही सेम टॉपिक प्रोबेबिलिटी में है। भैया बहुत तगड़ा लॉजिक है, याद रखिएगा दोनों का। मीन्स सेट्स अगर जिसको नहीं आता है तो 12th की प्रोबेबिलिटी में कहीं ना कहीं वो थोड़ी बहुत गलती करेगा। भले ही उसको मैं बोलूं कि वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में करेगा, भले ही मैं उसको बोल दूं वो 13.2 में करेगा, वो गलतियां करेगा वो बच्चा। तो थोड़ा सा प्लीज आप इस 11th के कॉन्सेप्ट को ना रेलेवेंट मान के पढ़ना, अगर आप 11th में हो तो। और 12th में हो तो गाड़ी छूट चुकी है। अब जो भी 12th में है सिर्फ उसी के अकॉर्डिंग अपना काम चलाओ, राइट? अपने ट्यूटर से बोलो कि वो आपको पढ़ा दे कैसे भी करके। सो भैया एक कॉन्सेप्ट है, अक्सर आपने देखा होगा, नॉट ए एंड नॉट बी। ये तो नॉर्मल लैंग्वेज बोल दी मैंने, नॉट ए नॉट बी। बोला कैसे जाता है वो ध्यान से देखिएगा। नेदर ए एंड नॉर बी, ऐसा कुछ करके बोला जाता है। नेदर ए नॉर बी। भैया हमें ना कुछ चीजें यहां पर पता होनी चाहिए। सबसे पहले आपको मैं एक बेसिक पॉइंट बताऊं कि और का मतलब हमारा हमेशा किससे होता है? यूनियन से। और एंड का मतलब हमेशा हमारा किससे होता है? इंटरसेक्शन से। भैया आप क्या बोल रहे हो ना, हमारे तो दिमाग में कुछ नहीं पड़ रहा। क्या यूनियन और क्या इंटरसेक्शन? देखो फिर तो आपको बहुत बेसिक क्लास देखनी चाहिए। ये बस एक टिप वीडियो है, मैं इसको टिप की तरह पढ़ा रहा हूँ, राइट? तो यूनियन का मतलब यू और इंटरसेक्शन का मतलब रिवर्स यू, राइट? तो मैं क्या कह रहा हूँ, नॉट ए एंड नॉट बी बोल दे, नेदर ए नॉर बी बोल दे, तो आपको करके क्या चलना है? नेदर को हमेशा, नॉट को हमेशा किससे दिखाना है? ए डैश से। इसे कॉम्प्लीमेंट कह लो, कुछ भी कह सकते हो आप। ए डैश बोलता हूं मैं इसको, ठीक है? अब यहां पर नॉर है तो आपके मन में क्या चल रहा होगा कि भैया ने अभी अभी तो बताया कि और का मतलब होता है यूनियन, तो यहां भी यूनियन लगा देते हैं। नहीं, देखिए नेगेटिव स्टेटमेंट और पॉजिटिव स्टेटमेंट्स में ना थोड़ा सा फर्क होता है। देखो हम दोनों पास हो गए, या हम दोनों दोनों पास हो गए, तो मीन्स मैं चीजें बता रहा हूं कि दोनों पास हो गए। बट अगर मैं नेगेटिव में बोलूं ना, नेगेटिव में हम दोनों फेल हो गए, तो एक कॉमन पोर्शन है। ये कॉमन पोर्शन की तरह लेके चलो, दोनों के बीच में सिमिलैरिटी है। यूनियन का मतलब क्या होता है कि पूरे को एज इट इज लेके चलो, पूरे के पूरे सिनेरियोस को। बट इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है? कॉमन पोर्शन। कॉमन पोर्शन, तो यहां पर सोचो कि हम दोनों फेल हो गए या फिर दोनों पास हो गए। यहां पर ये क्या बात कर रहा है? कॉमन बात कर रहा है। कॉमन, कि भैया ये हम दोनों के बीच में कॉमन है कि हम दोनों फेल हो गए। तो यहां पर आपको क्या लेना पड़ेगा? इंटरसेक्शन। हमेशा क्या लेना पड़ेगा आपको? इंटरसेक्शन। यहां पर बी नॉट। भैया इसका कोई डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं है कि आप डायरेक्टली इंटरप्रेट करोगे और आपका आंसर निकल जाएगा। आपको थोड़ा सा स्मार्ट बनना पड़ेगा। स्मार्ट बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये जो नॉट है ना, इसको कॉमन लेना पड़ेगा। जैसे स्क्वायर को आप कॉमन लेते हो ना, पूरे एज अ होल स्क्वायर लेते हो, वैसे ही आप इसको क्या करो, यहां बाहर कॉमन ले लो। इससे अंदर क्या होगा? ए यूनियन बी बनेगा। भैया दोबारा से बताइए, देखिए जब भी, सबसे पहला पॉइंट क्या, अगर नॉर है तो वहां पर इंटरसेक्शन आएगा, यूनियन नहीं आएगा। इस बात का रट्टा मारिए, इस बात को समझिए, सिर्फ आप करके यही आना है आपको। अगर नॉर है तो क्या आएगा? हमेशा आपका इंटरसेक्शन आएगा। फिर दूसरे केस में आपको क्या करना है? अगर आप नॉट को, ए नॉट और बी नॉट को कॉमन खींच रहे हो, कॉमन होल स्क्वायर में डाल रहे हो, जैसे होल की पावर बना रहे हो, तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जो इंटरसेक्शन है वो किसमें चेंज होगा? यूनियन में। और अगर ये यूनियन होता तो किसमें चेंज होता? इंटरसेक्शन में। वो भी एग्जांपल मैं कराऊंगा। अब इसका क्या डायरेक्टली फॉर्मूला है? इसका भी कोई डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं है। तो इसका भी फॉर्मूला क्या है मैं आपको बता देता हूं। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, या फिर आप कह सकते हो नॉट। तो इसको निकालने का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, 1 माइनस पी ए यूनियन बी। ये आपका इसका सिंपल फॉर्मूला है। याद रखिएगा, प्रोबेबिलिटी में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। प्रोबेबिलिटी छोड़िए, अगर आपका कोई एंट्रेंस है ना सीयूईटी का, उसमें भी ये क्वेश्चन दबा के पूछ लिए जाते हैं। वैसे मैंने ये एनटीए वालों का पीजी में भी देखा हुआ है, ये सीयूईटी में, ठीक है? अब मान लीजिए एक और चीज है, आपसे बोल दे ए नॉट यूनियन बी नॉट, डायरेक्टली ऐसा पूछ रहे कि इसका सॉल्यूशन बताओ। तो सबसे पहले क्या करना है आपको? नॉट को कॉमन लेना है। क्या करना है आपको? नॉट को बाहर कॉमन भेजना है। तो नॉट को अगर आप यहां पर कॉमन भेजोगे तो मैंने आपको बता दिया कि भैया सिचुएशन रिवर्स करो। अगर यूनियन है तो इंटरसेक्शन बनाओ, इंटरसेक्शन है तो यूनियन बनाओ। यहां पर क्या है? यूनियन है, तो आपको क्या बनाना पड़ेगा? इंटरसेक्शन। फिर दूसरे में आप क्या करोगे? ए इंटरसेक्शन बी। अगर आप डैश करते हो तो यहां पर क्या कर लेना? 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, और आप इस सॉल्यूशन को करोगे और इस हिसाब से चलोगे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी, आप सॉल्यूशन आराम से निकाल लोगे, राइट? ये मैं टिप की तरह वीडियो बना रहा हूं, इसमें ज्यादा एग्जांपल मैं करवा नहीं सकता। फॉर्मूले मैंने आपको समझाने थे, वो मैंने आपको समझा दिए। दिस इज ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।